हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस राज एजुकेशन हब। जैसा कि मेरा पहला वीडियो क्लास 10 का सब्जेक्ट हिंदी का पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा का वीवीआई ऑब्जेक्टिव मैंने अपलोड किया है और आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ क्लास 10 हिस्ट्री वीवीआई ऑब्जेक्टिव 2022। मतलब हिंदी का मैंने पहला चैप्टर का बताया। अब मैं हिस्ट्री का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो 2022 में आने वाली क्वेश्चंस हैं उसको मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन मैं देखता हूँ। ओके, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यानी इटली तथा जर्मनी वर्तमान में यानी प्रेजेंट में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी एरिया, यूरोप। तो हमारा आंसर क्या है? यूरोप। मैं आंसर नीचे इसलिए शो कर दिया हूँ ताकि कोई स्टूडेंट्स को पढ़ने में समझने में दिक्कत ना हो। मैं इसका पीडीएफ फॉर्मेट टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया यूरोप। सेकेंड नंबर मैं देखता हूँ, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? यानी फ्रांस में किस शासन वंश यानी कौन सा वंश जो पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो क में है जाराशाही, हैप्सबर्ग, आर्लिया वंश, बूर्बो वंश। तो फ्रांस में जो पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी वो कौन सा वंश था? तो वो हमारा था बूर्बो वंश। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? यानी मेजनी का जो संबंध था किस संगठन से था? कार्बोनरी से था, लाल सेना से था, फिलिक हेटारिया से था, डायट से था। तो मेजनी का संबंध क्या चीज़ से था? तो कार्बोनरी से था, है ना। मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। मैं जितने क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बनाए गए हैं। ओके, चौथा नंबर क्वेश्चन, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण यानी एक होने के विरुद्ध में कौन था? कौन सा देश था? इंग्लैंड था, रूस था, ऑस्ट्रिया था, प्रशा था। तो हमारा कौन सा था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में हमारा ऑस्ट्रिया था, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा गो, यानी सी ऑप्शन सही है ना। यानी ऑस्ट्रिया विरुद्ध में था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? यानी काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर यानी किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री, फ्रांस के राजदूत, या गृह मंत्री, या सेनापति। तो काउंट काबूर ने विक्टर इमैनुएल को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। यानी काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने पद पर नियुक्त किया था काउंट काबूर को। ओके, प्रधानमंत्री के पद पर। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। गौरीबाल्डी पेशे से क्या थे? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वीवीआई कर लीजिए। गौरीबाल्डी पेशे से क्या थे? तो गौरीबाल्डी पेशे से तो सब लोग जानते हैं। जमींदार थे, सिपाही थे, किसान थे, नाविक थे। तो जमींदार नहीं थे, सिपाही भी नहीं थे, किसान भी नहीं थे, तो नाविक मेरा सही होगा, है ना। यानी गौरीबाल्डी पेशे से क्या थे? नाविक थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? यानी जर्मन राइन एक राज्य था, उसका निर्माण किसने किया था? तो लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन 3 और बिस्मार्क। तो हमारा जर्मन राइन का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 सही, यानी बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालवेरिन कैसी संस्था थी? जालवेरिन मतलब कैसी संस्था थी, किसकी संस्था थी? क्रांतिकारियों की संस्था थी, व्यापारियों की संस्था थी, विद्वानों की संस्था थी, पादरी एवं सामंतों की संस्था थी।
तो जालवेरिन व्यापारियों की संस्था थी, है ना। जालवेरिन क्या थी? व्यापारियों की संस्था थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। जितने सारे स्टूडेंट ये वीडियो देखेंगे वो सारे स्टूडेंट एक बार अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे ताकि आने वाले एग्जाम में कोई ऑब्जेक्टिव की प्रॉब्लम ना हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, है ना। यानी रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया, है ना। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया? बेजनी ने, बिस्मार्क ने, हिटलर ने, विलियम फर्स्ट ने। तो रक्त एवं लौह की नीति बिस्मार्क ने अपनाया था, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो 1866 में, 1864 में, 1870 में, 1871 में। तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरोप वासियों के लिए किस महादेश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यानी यूरोप वासियों, यानी यूरोप मतलब यूरोप वासियों मतलब वहाँ के रहने वाले लोग, यानी यूरोप मतलब यूरोप एक देश है। ओके, वासियों मतलब वहाँ के लोग, निवास करने वाले, वहाँ के रहने वाले लोग, यही दोनों रहने वाले। देखिए, यानी यूरोप देश में रहने वाले लोग को हम यूरोप वासियों कहते हैं। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा? तो किस देश का साहित्य? तो जर्मनी का, तुर्की का, यूनान का, इंग्लैंड का। तो हमारा यूनान देश का साहित्य ज्ञान विज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ओके, 12 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1820, 1821, 1822, 1823। तो नेपल्स की क्रांति 1821 में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चंस। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट एक आंदोलन था, वो कहाँ हुआ था? फ्रांस, हंगरी, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड। तो हमारा चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? 1836 में, 1832 में, 1842 में, 1830 में। तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था 1832 में, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। 15 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? तो होगेल ने, अंडर्ट ने, हम्बोल्ट ने, जैकब ग्रिम ने। तो ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या होगेल ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन। एडियानोपुल की संधि कब हुई थी? एडियानोपुल की एक संधि थी, वो कब हुई थी? तो 1829 में, 1828 में, 1830 में, 1931 में। तो एडियानोपुल की संधि 1829 में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है ना। ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर क्वेश्चंस। एडियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? इसके पहले वाला क्वेश्चन था क्या? एडियानोपुल की संधि कब हुई थी? और अगला क्वेश्चन क्या है? एडियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? क्वेश्चन का अंतर समझ रहे हैं? यहाँ दो देश की संधि, दो देश के बीच कह रहा है, वो नेपुल की संधि कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1829 में। ओके, और एडियानोपुल किन दो देशों के बीच हुई थी? तो तुर्की और रूस के बीच, तुर्की हंगरी के बीच, यूनान पोलैंड के बीच, हंगरी पोलैंड के बीच। तो हमारा एडियानोपुल की संधि तुर्की और रूस के बीच हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर? सेडॉन का युद्ध किनके बीच हुआ था? यानी ये VBI, इसको VBI आप कर लीजिए। सेडॉन का युद्ध किनके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच, फ्रांस और प्रशा के बीच,
ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, प्रशा और रूस के बीच। तो सेडन का युद्ध फ्रांस और प्रशा के बीच हुआ था, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य है, यानी पूर्णतः आधिपत्य है? ऑस्ट्रिया का, फ्रांस का, ब्रिटेन का या तुर्की का? तो ऑप्शन नंबर ए सही है ना, यानी ऑस्ट्रिया का। हमारे हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य ऑस्ट्रिया का है। 20 नंबर क्वेश्चंस, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया, यानी पोलैंड में जब विद्रोह हुआ था तो उसको किस किस देश ने कुचल दिया था? तो रूस, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, फ्रांस। तो कौन कुचल दिया था? तो रूस, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच एक युद्ध हुआ था, तो वो कहाँ हुआ था? सेडन, सोडेवा, साइडान, फ्रैंकफर्ट। तो हमारा सन 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच सेडन में युद्ध हुआ था, है ना, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? क्रीमिया का युद्ध, प्रशा डेनमार्क का युद्ध, सोडोवा का युद्ध, सेडन का युद्ध। तो सेडन का युद्ध, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही, यानी सेडन के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया, यानी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, यानी यंग यूरोप का जो वो संस्थापक कौन थे, उसकी स्थापना किसने की थी? विक्टर इमैनुअल, मेजनी, गैरिबाल्डी, मुसोलिनी। तो विक्टर यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने किया था, यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज तो हम लोग जानते आए हैं, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, इसको भी आप VVI कर लीजिए। VVI जितने सारे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं सारे 2022 को लेकर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस 1815, 1818, 1820, 1848। तो वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो 1815 को हुआ था, है ना, तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। और जितने सारे क्वेश्चन है सारे को एक कॉपी में नोट डाउन करिए, चैप्टर बाय चैप्टर सॉल्व बताया जाएगा, चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराया जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन जाए और उसको आप पढ़ें, है ना। अभी ऑब्जेक्टिव सारे हर सब्जेक्ट का क्लास 10 का कराया जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।